हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपना पीएचपी इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ को फॉलो करते हुए आज हम आज के अपने 10 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा डिफरेंस बिटवीन एम्प्टी और इज सेट। तो पीएचपी के कोड्स में आपने देखा होगा पीएचपी और इज सेट कई बार यूज़ होते हुए। तो उनमें डिफरेंस क्या है और कौन सा हमको कब यूज़ करना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक इज सेट एंड एक एम्प्टी है जिसमें एक मैं वेरिएबल नेम को पास कराऊंगा और देखूंगा कि कौन सा कब एक्टिव होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इज सेट हमारा सिर्फ नल वैल्यू के लिए चेक करता है। फर्स्ट वन की आपका जो वेरिएबल है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, सेकंड उसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता और उसकी वैल्यू नल है तो उस केस में हमारा इज एक्टिव रिटर्न में वन करेगा, ट्रू करेगा कि ये हमारा एक्टिव अगर है तो बोलेगा, अगर नहीं है तो उसको फॉल्स दे देगा। ठीक है। सेकंड है आपका एम्प्टी। एम्प्टी बेसिकली चेक करता है कि ये जीरो तो नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं है, एम्प्टी एरे तो नहीं है, नल तो नहीं है, या फिर वो आपका कोई वेरिएबल सेट ही नहीं किया आपने। तो इन सब के केसेस में आपका एम्प्टी रिटर्न ट्रू करता है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ नॉट एम्प्टी और वहाँ पे लेता हूँ मैं इज सेट। और इनिशियली हम कोई वेरिएबल हमने असाइन नहीं किया एंड उसको पास करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कि कुछ आपका आउटपुट में नहीं आया है। नाउ मैं एक यहाँ पे एक नेम दे देता हूँ, नेम ही उसका नेम है और मैं उसको रन करता हूँ। तो आप देखोगे कि ये दोनों हमारे चल रहे हैं अभी। नेम इज एग्जिस्ट इन इज सेट एंड यस नेम इज एग्जिस्ट इन एम्प्टी। तो बेसिकली मैंने जो दोनों टेक्स्ट लिखे हैं वो रन कर रहे हैं। अब मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ और आप यहाँ देखोगे तो ये आपका सिर्फ इज सेट वाले में चल रहा है। बेसिकली इज सेट ये चेक नहीं कर रहा है कि वो आपका एम्प्टी है, लेकिन एम्प्टी वाला आपका चेक कर रहा है कि वो आपका एम्प्टी है नहीं। तो उसने पहले चेक किया कि ये एग्जिस्ट करता है, सेकंड उसने चेक किया कि ये एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है। एक केस बनता है आपका अगर एग्जिस्ट है बट उसके अंदर नल है, तो उस केस में इन दोनों में से कोई भी आपका एक्टिव नहीं होगा। नल को ये दोनों ही सेंसिटिव है। तो बेसिकली ये आपका सेंसिटिव है कि या तो वो नल ना हो और दूसरा वो एग्जिस्ट करता हो। इस केस में आपको ज़ीरो, एम्प्टी और नल, नल, फॉल्स और आपका रहेगा एम्प्टी एरे एंड एग्जिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर चेक होती है एम्प्टी के अंदर। तो आपको अलग से वैल्यू चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं पे वेरिएबल और वैल्यू दोनों चेक करने हैं तो आप इस नॉट एम्प्टी का यूज़ कर सकते हो। ओके, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वन रहेगा व्हाट इज एसोसिएटेड एरे। तो बेसिकली एसोसिएटेड एरे होता है हमारा जब कभी भी हमें एरे ऐसे चाहिए होते हैं, लाइक आपको कोई इंडेक्स नहीं चाहिए, आपको जैसे 0 1 2 3 उसके इंडेक्स होते हैं, उस इंडेक्स के फॉर्म में आपको एरे नहीं चाहिए, आपको अपनी खुद की वैल्यू चाहिए और आपका जो एरे है उसमें आप इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बूलियन कुछ भी स्टोर करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ एक टाइप का डेटा। तो उस केस में हम एसोसिएटेड एरे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने एक पर्सन नाम का एरे बनाया है जिसमें नेम है, एज है और आपका सिटी है। तो बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट है और यहाँ का इंटीजर है एंड ये मैंने एक सेम एरे के अंदर ही स्टोर कराया है और मैंने इसकी जो की है, बेसिकली जो इंडेक्सिंग है वो भी खुद से की है। तो इंडेक्सिंग अब हमको 0 1 2 फैच ना करके उसके नेम के बिहाफ पे हम उसको फैच कर सकते हैं और आप यहाँ पे देखोगे तो उसका नेम प्रिंट हो गया। सेम आप उसकी एज यहाँ पे प्रिंट करोगे, एज नाम की जो की के साथ अगर उसको तुम निकालोगे तो देन उसकी एज प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, दैट्स इट। तो इस केस के लिए हम यूज़ करते हैं एसोसिएटेड एरे। ओके, मूव टू नेक्स्ट। व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर। सो बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं, जब आपको कहीं पे किसी कंडीशन के अंदर लाइक कोई इफ एल्स कंडीशन है, आप उसको सिर्फ एक लाइन में लिख सकते हो। कोई वेरिएबल चेक करना है, कोई आउटपुट चेक करनी है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा है। तो जैसे कि एज 18 एंड मैंने बताया कि स्टेटस वेरिएबल में यहाँ पे डाल दे एज ग्रेटर देन 18 है तो आप स्टेटस में एडल्ट डाल दो, नहीं तो आप उसमें माइनर डाल दो। तो यहाँ पे अब हमारी एज कितनी है 18, तो वो एडल्ट हो गया, राइट। और अगर मैं एज को कम कर देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, हमारा माइनर हो जाएगा, राइट। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक लंबा चौड़ा कोड नहीं लिखा, इफ़ एल्स नहीं लिखा, सिर्फ टर्नरी ऑपरेटर की मदद से मैंने यहाँ पे उसको चेक किया
इस ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट बेसिकली यहाँ से रिटर्न करेगी 0 1 जो भी है। अगर वो आपकी 0 रिटर्न करती है तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स के केस में वो बाइनर पे चला जाएगा, एंड अगर वो ट्रू रिटर्न करती है तो आपका एडल्ट आएगा। सो बेसिकली फर्स्ट वन वो है कि आपका ट्रू एग्जिस्ट करता है, और सेकंड वन होती है आपकी एल्स कंडीशन, इफ़ ट्रू ये, एल्स माइनर ये वाली। ओके, सो बेसिकली इफ़ एल्स कंडीशन को शॉर्ट करने के लिए हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट, एक्सप्लेन एक्सेस एंड हाउ टू प्रिवेंट इट इन PHP। सो बेसिकली XSS क्या होता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है हमारी। सो बेसिकली जैसे कि अब कोई स्क्रिप्ट जो हैकर्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, वेबसाइट के पेज को इंस्पेक्ट करते हैं एंड उसमें कोई अपनी स्क्रिप्ट इंजेक्ट करते हैं, या फिर आपको कोई लॉगिन का फॉर्म है एंड लॉगिन के फॉर्म के क्रेडेंशियल्स को वो मॉडिफाई करके भेजते हैं। लाइक आपने पासवर्ड में 1 भेज दिया तो वो आपका ट्रू हो जाएगा, एंड अगर आपने कोई स्पेशल वहाँ पे कोई चीज़ नहीं इंस्टॉल की हुई है तो वो वहाँ पे क्वेरी के अंदर 1 × 1 हो जाएगा, एंड 1 जब उसमें जाएगा तो वो आपका ट्रू रिटर्न करेगा, एंड आपका पासवर्ड बिना चेक करे ही उसको सक्सेस दिखा देगा। सो बेसिकली ये एक लाइक हैकिंग का एक मेथड होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में, एंड इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली इसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे है, ये मैंने एक आपके लिए कोड लिखा है। यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमारा SQL के लिए है। इनिशियली हम क्या करेंगे, जैसे कोई HTML का कोड है या फिर कोई स्पेशल कोड है जिसमें आपका स्ट्रिंग कॉलन वगैरह ये चीज़ें ऐड होती हैं, लाइक HTML का कोई टैग है या फिर उसमें सिंगल कोट है, डबल कोट है, तो ये क्या करेगा उसको जो HTML के प्रॉपर स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनमें रिप्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे कि आप कोई स्ट्रिंग लिखते हो एंड और तो उस पर आप वो बेसिकली सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर आप उसको लिख के पास कराते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक स्क्रिप्ट लिखी हुई थी जो स्टार्ट होती है आपकी एक उससे सिंगल कोट से, एंड सिंगल कोट से ही उसका एंड होता है, एंड इंटरनली आपने एक डबल कोट्स भी यूज़ किया हुआ है अंदर, और यहाँ पे आपके HTML के कैरेक्टर हैं। तो एक मेथड होता है हमारा HTML स्पेशल कैरेक्टर, तो उसने इस फॉर्मेट को प्रॉपर HTML कैरेक्टर के फॉर्मेट में बना दिया। तो अगर आपको ये एचडीज प्रिंट कराना है तो आप ये इस बेसिकली अगर आप इसको भी कहीं पे लिखोगे एंड आप उसमें लिखो HTML में डालोगे तो ये आपका HTML की फॉर्मेट में यहाँ पे एचडी प्रिंट हो जाएगा, ना कि वहाँ पे वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सेकंड क्या कर सकते हैं हम, सेकंड बेसिकली यहाँ पे मैंने एक फंक्शन और लिखा हुआ है, ये होता है आपका MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग। आई थिंक मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था, अगर नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ। MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग क्या होता है, बेसिकली जो हमारा PDO होता है, SQL का जो कनेक्शन बनाते हैं PDO के थ्रू, तो वो हमें ये फंक्शन ऑफर करता है, और इस फंक्शन के अंदर हम जो आपकी इनपुट है उसको मैप करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी है, इंसर्ट इनटू यूजर्स नेम वैल्यूज़, और अगर जो ये हमारा एक एरे रहेगा या फिर एक सिंगल इनपुट भी ले सकते हैं एरे के फॉर्मेट में, और इसमें जब हम इसको पास करेंगे तो ये क्या करेगा, जो उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स रहेंगे, लाइक आपने कोई टैग लिखा है स्क्रिप्टिंग का, एंड और फंक्शन है, ठीक है, तो ये सारे वहाँ पे टर्मिनेट होके आपका उसमें चला जाएगा। लाइक डॉलर है, एंड परसेंटेज है, इक्वल टू है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे साइन अगर उसमें एग्जिस्ट करते हैं आपकी स्ट्रिंग में तो ये उनको निकाल के देन आपकी SQL में इंसर्ट करेगा। तो ये भी एक प्रिवेंटिंग का मेथड है हमारा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हाउ यू कैन सिक्योर फ्रॉम इनपुट इन PHP। ओके, सेम वही रहेगा कि आप जैसे किसी फॉर्म में कोई इनपुट पास कराते हैं तो आप इनिशियली तो आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं कि अगर आप ईमेल डाल रहे हैं तो आपका ईमेल ही हो, पासवर्ड डाल रहे हैं तो आपका पासवर्ड ही हो, या फिर आप लाइक कोई नेम ले रहे हो तो वो ओनली स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए, मोबाइल नंबर ले रहे हो तो वो आपका 10 डिजिट का ही होना चाहिए। तो ये सारी वैलिडेशंस आप इनिशियली उस पर अप्लाई कर सकते हो। सेकंड, आप उस पर स्पेशल कैरेक्टर चेक कर सकते हो कि स्ट्रिंग में कोई स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं है। थर्ड स्टेप में आप PDO कनेक्शन के साथ MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो, ताकि वो पहले चेक कर ले कि आपका जो डेटा है उसमें कोई लाइक अलग से कोई क्वेरी ऐड तो नहीं है। ओके, और लाइक PDO तो मैंने बोल ही था, तो PDO जनरली हमको यूज़ करना चाहिए। एंड हाँ, बाइंड पैरामीटर्स, लाइक कोई क्वेरी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इनिशियली क्वेरी को प्रिपेयर करो, देन पैरामीटर्स को बाइंड करो, रेदर देन आप उनको डायरेक्ट क्वेरी में इंस्पेक्ट करो।
बाइंड पैरामीटर्स और पीडीओ के बारे में आप थोड़ा बाहर से पढ़ लेना, या फिर अगर आपको चाहिए तो मैं उसके बारे में अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। Okay, let's move to next question. Explain the purpose of escape string. एस्केप स्ट्रिंग एक्चुअली मैंने आपको बता दिया, रियल एस्केप स्ट्रिंग, तो इसको अलग से नहीं करते कवर। ये पता नहीं डबल क्यों लिख लिया मैंने। वेट अ मिनट गाइस, मैं कहाँ चला गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हाउ डज पी एच पी हैंडल गारबेज कलेक्शन। सो ये काफ़ी थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है एंड ये फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है। अगर आप 3 इयर्स या फिर 4 इयर्स प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ रहे हो, या फिर कोई बड़ी एमएनसी कंपनी फाइट कर रहे हो और वहाँ पे आपका पीएचपी काम पीएचपी में वर्क होता है, तो वो इन चीज़ों का जनरली ध्यान रखते हैं, छोटी कंपनी में नहीं। बट ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं। तो गार्बेज कलेक्शन क्या होता है? गार्बेज कलेक्शन होता है बेसिकली आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, एंड उस ऑब्जेक्ट को आपने लाइक किसी और में रेफरेंस कर दिया, एंड जो दूसरा ऑब्जेक्ट था आपने उसको बेसिकली एक सर्कुलर आपका हो गया उसमें मेथड, कि आपने सर्कुलरली उन दोनों जो ऑब्जेक्ट थे उनको रेफरेंस प्रोवाइड किया एक दूसरे का। लाइक आपने 2 वेरिएबल लिए एंड उन दोनों के आपने ऑब्जेक्ट बनाए, एंड देन ऑब्जेक्ट बनाए बेसिकली रेफरेंस के थ्रू, 1 का रेफरेंस 2 के साथ, 2 का रेफरेंस 1 के साथ, एंड आपने जो फाइनल आपके जो रेफरेंस वेरिएबल्स निकले थे उनको आपने अनसेट कर दिया। लेकिन आपका जो सर्कुलर गार्बेज कलेक्शन होता है वो उनको चेक नहीं कर पाया, क्योंकि वो एक दूसरे के रेफरेंस थे। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, नोड 1 नोड 2, एंड मैंने नोड 1 को रेफरेंस दे दिया नोड 2 का, एंड नोड 2 को रेफरेंस दे दिया नोड 1 का। ओके, अब मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को जो मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं नोड 1 नोड 2, उनको मैं अनसेट कर रहा हूँ। तो इनको अनसेट करने के बाद जो इनके रेफरेंस बने हैं वो रेफरेंस हमारे गार्बेज कलेक्शन में बेसिकली जो अपना सर्कुलर गार्बेज क्लीनर होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो हमारा पीएचपी का जेंट इंजन हमें प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू ये क्लियर नहीं होते, इनको हमको अलग से क्लियर करना होता है। सो बेसिकली ये होता है हमारा गार्बेज कलेक्शन। ये जो अपना ऑटोमेटिक क्लीनर होता है सर्कुलर गार्बेज क्लीनर, उसके थ्रू ये आपके क्लीन नहीं हुए। तो वहाँ पे ये अभी भी स्पेस ले रहे हैं और ये अभी भी अनयूज्ड हैं एंड अपना स्पेस ले रहे हैं। और जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एक फिल्ट्रेशन का मेथड होता है सर्कुलर गार्बेज क्लीनर, तो उससे ये क्लियर नहीं हुए। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। व्हाट आर एनोनिमस फंक्शन एंड क्लोजर्स इन पीएचपी। सो एनोनिमस फंक्शन बेसिकली होता है लाइक वर्ड से आपका एनोनिमस लाइक गुमनाम। तो इन फंक्शन का कोई नाम नहीं होता, लेकिन स्टिल ये फंक्शन होते हैं एंड आपके यूज्ड होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक फंक्शन बनाया, एक वेरिएबल लिया, एंड उस वेरिएबल में मैंने असाइन किया कि फंक्शन डॉलर पैराम्स एंड रिटर्न पैराम्स इनटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो भी आपकी वैल्यू डालूंगा और इसके अंदर जो भी वैल्यू हमारी रहेगी वो आपकी, जैसे यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे इसमें 5 डाला, तो ये बेसिकली यहाँ पे कोई फंक्शन का नाम नहीं था, मैंने इस वेरिएबल को ही फंक्शन बन गया बेसिकली हमारा, और मैंने जब इसमें वैल्यू पास की इसने सीधा मेरा रिटर्न कर दिया। तो ये बेसिकली यूज़ होता है जैसे आपको फ़िल्टर करना हो, एरे मैप करना हो, एंड आपको कोई एसक्यूएल की बाइंड क्वेरी वगैरह बनानी हो, उन सब के लिए ये आपका फंक्शन यूज़ होता है। यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ एक वेरिएबल में मैंने इसको इनिशियलाइज़ किया था और वेरिएबल में ही मैंने इसकी वैल्यू डाल के यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फंक्शन आपका इस वेरिएबल के साथ ही रन हो गया, जबकि इसका कोई नाम नहीं था, देन ये स्टिल उसके साथ रन हुआ है। तो इसे बोलते हैं हम एनोनिमस फंक्शन। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। व्हाट डज ऑटो लोडिंग हाउ डज ऑटो लोडिंग वर्क इन पीएचपी। ओके, सो ऑटो लोडिंग क्या होती है? ऑटो लोडिंग होती है हमारी जैसे कोई फाइल आपने बनाई, जैसे कोई क्लास आपने बनाई एंड आपको उसको अपनी फाइल में यूज़ करना है। आप इंडेक्स पेज है आपका एंड आप वहाँ पे उसको यूज़ कर रहे हो, आप रिक्वायर वंस या फिर इंक्लूड वंस कॉल करके, ठीक है। तो जैसे कोई लाइब्रेरी भी है या फिर कोई आपने मैनुअली कोई सेपरेटली हेल्पर है क्लास बनाई है, उसको आप इंक्लूड या फिर रिक्वायर वंस की थ्रू से यूज़ करके अपनी क्लास में यूज़ करते हो। अब वही चीज़ें आपको सेम 10 पेजेस में यूज़ करनी है, तो आप हर बार को यही करना पड़ेगा आपको।
एंड उसमें एक लूप होल ये है कि अगर आपको उन दोनों, जैसे आपने कोई दो कॉमन क्लासेस हैं वो आपने सब में इंक्लूड और रिक्वायर वंस करके यूज़ की हुई है, अब जो आपके 10 पेजेस है वो पेजेस आपको एक दूसरे में भी चाहिए, मतलब लाइक किसी दो पेज को आपको कॉल करना है किसी तीसरे पेज में, तो जब आप ये करोगे तो वहाँ पे एक इशू आएगा कि वो आपका ऑलरेडी आपने उस क्लास को कॉल कर रखा है, तो आप उसको वहाँ से निकालोगे, देन वो अगर कहीं और भी यूज़ हो रखा हुआ तो वहाँ पे बोलेगा कि आपको वो क्लास रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका एक लूप होल के अंदर फंस जाता है, सर्कुलर लूप होल के अंदर। एंड उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम ये ऑटोलोड डॉट पी एच पी एक क्रिएट कर सकते हैं, एंड ऑटोलोड पी एच पी के अंदर जो हमारा फंक्शन रहेगा वो रहेगा हमारा ये रहा एस पी एल ऑटोलोड रजिस्टर। ठीक है, ये हमारा पी एच पी का बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, एंड आप एस पी एल ऑटोलोड रजिस्टर के अंदर जो अपनी जहाँ पे आपने क्लासेस रखी हुई हैं उसका पाथ दे सकते हैं, एंड जो भी आपका क्लास का नाम है ये आपका लाइक डिफ़ॉल्ट फंक्शन बन गया, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाएगा यहाँ पे जब आप किसी भी फाइल को रजिस्टर्ड करोगे, किसी भी क्लास को, बेसिकली किसी फाइल पाथ को जिसमें आपकी क्लास एग्जिस्ट करती है, तो जैसे ही आपका प्रोजेक्ट रन होगा तो आप इसको इंडेक्स डॉट पी एच पी के अंदर ही लोड करा सकते हैं। आपको सिर्फ ये वाली फाइल लोड करानी पड़ेगी और ये वाली फाइल बाकी सारी क्लासेस को लोड करा देगी, एंड ये फंक्शन आपका बाय डिफ़ॉल्ट आप कहीं भी उसको यूज़ करोगे उसके अंदर जो भी आपकी जो भी आपका पेज रहेगा आप फंक्शंस को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, रेदर देन आपको फिर से उनको इंक्लूड और रिक्वायर करना पड़ेगा अपनी जो एग्जिस्टिंग फाइल है। आपको सिर्फ वेंडर डॉट पी एच पी के अंदर सॉरी ऑटोलॉट डॉट पी एच पी के अंदर इस फाइल को रजिस्टर्ड करना है और आप कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ मैजिक फंक्शन और मेथड इन पी एच पी। सो बेसिकली मेथड फंक्शन और जो आपके लाइक वो मेथड फंक्शन क्या नाम था उसका, मेथड्स और फंक्शंस, मैजिक मेथड और फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली ये आपके अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हैं आपके, यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके दो एग्जांपल है अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेट। ये बेसिकली आपका एक बाय डिफ़ॉल्ट इस वेरिएबल को चेक कर रहा है, अगर ये आपका इस पर एग्जिस्ट करता है तो डेटा को आप अपर केस कर दो, लाइक आपको कोई नेम चाहिए हमेशा अपर केस के लिए तो आप ऐसे फंक्शंस यूज़ कर सकते हो। लाइक कंस्ट्रक्ट है किसी क्लास के अंदर, ये फंक्शंस क्या होते हैं, इनको कहीं पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, इनको कहीं पे बनाने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आप इनको जो आपकी क्लास है उसके जस्ट टॉप में लिखो, एंड जैसे ही आप उस पेज पर आओगे उस क्लास के थ्रू ये फंक्शंस आपके बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाएंगे। तो आप किसी मॉडल में या फिर कंट्रोलर में अगर ये यूज़ कर रहे हो एंड वहाँ पे आपको किसी दूसरे फंक्शन को या उसको कॉल करना है बाय डिफ़ॉल्ट, कहीं पे उसको ऐसे सेपरेट नहीं बताना कि इस कंडीशन में कॉल हो, जस्ट आप उसको वहाँ पे डालो और जैसे ही आप उस फाइल पे आओगे तो वो आपका कॉल हो जाएगा। तो बेसिकली सिंपल ये है कि मैजिक फंक्शंस डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं और जब भी आपकी फाइल लोड होती है वो आपके बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो गाइस आज के 10 क्वेश्चन कवर हुए, मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट जितनी भी आपकी अपडेट्स आते रहेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस के रिलेटेड वो आपको अपडेट हो जाएंगे। अभी हम पीएचपी की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली मैंने लारावेल की भी शुरू की हुई है और मैं आगे एसक्यूएल की भी करने वाला हूँ। तो गाइस थोड़ा सपोर्ट करो एंड चैनल को लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब करो।